नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश सरकारी जावेद रवि में आपका स्वागत करता हूं। और आप कैसे हैं? हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज हम एक नया क्लास लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ, जिसमें क्या आज हम लोग जितने भी रेलवे में जितने ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, अन्य सभी एग्जाम में जितने भी डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन आते हैं, आज हम लोग टॉपिक वाइज हर ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक को लेकर आप लोग सामने उपस्थित होंगे। और जिसमें कि हम लोग छोटा छोटा जैसे डिविजिबिलिटी रूल हो गया, आगे भी ऐसे बहुत से टाइप बचे हैं जिसमें कि हम लोग जिसको कि हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि लगभग हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन आने का चांस बनता है, और इसी में बच्चों को दिक्कत होता है। और ये जो बच्चा क्वेश्चन बना लेता है उसका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हुए आते हैं अपने पढ़ाई पर। हम लोग देखेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी 2026-25, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन इत्यादि सभी वैकेंसियों के लिए जो भी छोटे छोटे मैथ एक एक नंबर, दो दो नंबर का क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग अलग टाइप वाइज करके देखेंगे। इससे कि आप लोग बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन पर 10-10, 2-2, 3-3 जो क्वेश्चन आपको जब मिल जाएंगे तो आपको और बेहतर हो जाएगा कोई भी मैथ लगाने में, और इससे कि आपको जो पेपर आएगा उसको भी हल करने में आपको बहुत सुविधा होगा। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें आज हम पहला क्वेश्चन लेके आए, पहला टाइप लेके आए हैं डिविजिबिलिटी रूल। क्या लेके आए हैं? पहला टाइप लेके आए हैं डिविजिबिलिटी रूल। इसको विभाज्यता का नियम भी कहा जाता है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें आप लगभग 10-11 तक विभाज्यता का नियम जान लीजिए, और लगभग इसी के अंतर्गत क्वेश्चन आएगा। और इस क्वेश्चन जब आप कर पाइएगा तो आपका नंबर और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं एक से विभाज्यता का नियम। एक से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? एक से विभाज्यता का नियम मतलब एक से लगभग सभी संख्याएं क्या होती है? कट जाती हैं। लगभग एक से किसी भी कितना हो बड़ी संख्या हो, अगर उससे देखा जाए तो एक से विभाज्यता का नियम मतलब एक से पूरी संख्या क्या होगी? पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो इसको तो हम लोग समझ पाएंगे इससे कि कोई भी ऐसी संसार में कोई भी नंबर नहीं है जो कि एक से न कटता हो। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दो से विभाज्यता का नियम। किससे? दो से विभाज्यता का नियम देखेंगे। दो से विभाज्यता का नियम हम लोग कितना हो बड़ा अंक रहे, कितना हो बड़ी से बड़ी संख्या रहे, अगर उसका अगर लास्ट की एक संख्या कितना हो बड़ा अंक रहे, अगर लास्ट की एक संख्या अगर दो से विभाज्य है, किससे? दो से विभाज्य है, तो पूरी संख्या दो से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। हम लोग चेक करते हैं, इससे कोई संख्या हो गया, हम लोग कोई कितना हो बड़ा संख्या ले लिए, अगर दो से पूछ रहा है कि इसमें ये दो से विभाज्य है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बताइए कि ये दो से विभाज्य है कि नहीं। तो अगर दो से विभाज्य पूछे तो आप लोग सिंपल सा बस लास्ट पे जाइएगा और लास्ट देखिएगा दो से कट रहा है कि नहीं। अगर दो से कट जाएगा तो ये दो से विभाज्य हो जाएगा। आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब इसमें इसको पूछे तो आप लोग लास्ट में देखिएगा ये दो से विभाज्य नहीं है, इसीलिए दो से विभाज्य नहीं हो पाएगा। मतलब आपको समझ में आ गया कि लास्ट की एक संख्या अगर दो से विभाज्य है तो पूरी संख्या, ये टोटल संख्या दो से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। अगर हम चाहें तो इसको चेक कर ले, देखिए दो से काटिएगा, दो एक कम दो कट गया, दो दूना के चार कट गया, दो दूना के चार एक यहाँ बच गया, दो आठ 16 हो गया, दो चौके 8 हो गया। मतलब ये पूरी संख्या दो से क्या हो जाएगी? विभक्त हो जाएगी। हम लोग आगे चलते हैं। तीन से विभाज्यता का नियम। तीन से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि सभी संख्याओं का योग अगर तीन से विभाज्य है, सभी संख्याओं का योग अगर तीन से क्या है? तीन से अगर विभाज्य है, अगर तीन से क्या है? विभाज्य है, तो पूरी संख्या तीन से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। अगर हम चेक करते हैं, कोई संख्या हम लोग रख लेते हैं, अगर ये संख्या, अगर ऐसे चार अंकों की कोई संख्या दे दे, अगर आपसे पूछे कि क्या ये तीन से विभाज्य है, तो आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस इसको आप लोग प्लस कर दीजिएगा, इसको प्लस कर दीजिएगा, और प्लस करने के बाद जो संख्या आएगी अगर वो तीन से अगर विभक्त हो जाएगी तो पूरी संख्या तीन से क्या हो जाएगी? विभक्त हो जाएगी। जोड़िएगा, इसको 9 हो जाएगा, 9 3 12, 12 से कितना हो जाएगा? 18। 18 देखिए तीन से विभाज्य हो रही है, अगर 18 तीन से विभाज्य हो रही है तो ये पूरी संख्या तीन से क्या हो जाएगी? विभक्त हो जाएगी। अगर जो संख्या तीन से विभाज्य नहीं होगी वो पूरी संख्या तीन से विभाज्य नहीं होगी। मतलब सभी संख्याओं की योग अगर तीन से विभाज्य नहीं है तो पूरी संख्या तीन से विभाज्य नहीं होगी।
अब लोग हम आगे बढ़ते हैं, चार से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्यता का नियम कहते हैं कि इसमें देखिए 2 का विभाज्यता का नियम, 4 का विभाज्यता का नियम, 8 का विभाज्यता का नियम, मतलब लगभग सेम ही आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बस डिफरेंट है। अगर 2 से विभाज्यता का नियम, अगर लास्ट की एक संख्या अगर 2 से कट रही है तो 4 से विभाज्यता का नियम, लास्ट में 2 संख्या 4 से कटनी चाहिए। कितनी संख्या? लास्ट की 2 संख्या 4 से कटनी चाहिए। हम लोग देखते हैं अंतिम की 2 अंक, अंतिम का 2 अंक कितना से, अगर अंतिम का 2 अंक 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या अगर ले लेते हैं, कितना लेते हैं हम लोग, देखिए 6 अंक का कोई अंक संख्या ले लिए। अगर हम देखेंगे, इससे पूछा जाएगा ये 4 से क्या विभक्त है, 4 से विभक्त है, तो हमको पूरी संख्या काटने की जरूरत नहीं है, हम बस लास्ट का 2 अंक ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लास्ट का 2 अंक लेंगे। अगर लास्ट का 2 अंक अगर 4 से विभक्त हो जाता है तो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। देखिए 4 नवा 36 हो जाएगा। अगर ये 4 से लास्ट के 2 अंक अगर कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ये कोई एग्जाम्पल हो गया, अब देखिए लास्ट के 2 अंक 4 से नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या 4 से नहीं विभक्त है। ठीक है, आगे हम लोग 5 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम में कहता है जिसके लास्ट में 0 हो, जिसके लास्ट में 0 हो और जिसके लास्ट में 5 हो, मतलब जिसके लास्ट में 0 हो और जिसके लास्ट में 5 हो, वो पूरी संख्या 5 से क्या हो जाएगी? विभक्त हो जाएगी। ठीक है, जिसके अंत में 5 हो और 0 हो, क्या हो? 5 हो और 0 हो, वो संख्या पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? 5 से विभक्त हो जाएगी। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। अगर कोई संख्या, कितना हो बड़ी संख्या ले लीजिए, देखिए हम लोग 7 अंकों की एक संख्या ले लिए। अगर हम देखते हैं बस लास्ट देखिए, अगर 5 है ये संख्या 5 से क्या हो जाएगी? विभक्त हो जाएगी। अगर कोई एक और एग्जाम्पल ले लिए, लास्ट में 0 है, लास्ट में 5 या लास्ट में 0 है, तो संख्या 5 से क्या हो जाएगी? विभक्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको नोट करिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें। अब 5 का हो गया, अब हम देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। देखिए 6 में क्या कहता है, जो मेरा 2 से विभाज्यता का नियम होता है, जो 3 से विभाज्यता का नियम होता है, अगर दोनों कंबाइन किया जाए तो 6 से विभाज्यता का नियम होगा। क्योंकि ये जो 6 होता है क्या है? ठीक है, जो 2 का विभाज्यता का नियम बताएगा, जो 3 का नियम बताएगा, अगर दोनों मिलकर जो बताएगा वही 6 का विभाज्यता का नियम हो जाएगा। अगर इसको समझेंगे, अगर इस 6 अंक कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 4 अंक का कोई भी संख्या ले लीजिए, हम चेक करेंगे कि अगर इसके लास्ट की संख्या अगर 2 से कट रहा है, लास्ट की संख्या अगर 2 से कट रहा है तो वो भी 6 से कट जाएगा। और 3 से विभाज्यता का नियम, मतलब सभी संख्याओं का योग अगर 6 से कट रहा है तो पूरी संख्या 6 से क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम देखिए क्या कहता है। 8 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के अंक में, मतलब कोई बड़ी संख्या ले लीजिए, चाहे 4 अंक की संख्या ले लीजिए, चाहे 6 अंक का संख्या ले लीजिए, अगर किसी संख्या के अंत के 3 अंक, किसी संख्या के संख्या का अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अगर किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हो जा रहा है तो पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। कितना हो बड़ा संख्या का, हम एग्जाम्पल में कितना हो बड़ा संख्या ले रहे हैं, कितना हो अंक का, मान लीजिए हम 6 अंक कोई संख्या ले पा रहे हैं। अगर 8 से विभाज्यता का नियम हमसे पूछ दे कि ये क्या 8 से विभाज्य हो पाएगा, आपको पूरे क्वेश्चन को विभाज्य करने की जरूरत नहीं है। आप लोग लास्ट में देखिए, अगर लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हो जा रहा है तो पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी।
अगर हम लोग देखते हैं तो 8 से काटेंगे तो 8 छक 48 हो जाएगा, 3 बचा, 8 चौका 32। मतलब लास्ट की 3 संख्या 8 से क्या हो जा रही है, विभाज्य हो जा रही है। मतलब ये पूरी संख्या 8 से क्या हो जा रही है, विभाज्य हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग 8 का विभाज्यता का नियम हो गया। हम लोग आप देखेंगे 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम जैसे कि 3 का विभाज्यता का नियम होता है, क्योंकि 9 मल्टीपल होता है, 9 3 का क्या होता है, मल्टीपल होता है। जो 3 के विभाज्यता के नियम में लागू होगा वही 9 के विभाज्यता में के नियम में लागू होगा। अगर हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, कितना हो बड़ा, अगर वो उसका योग अगर 3 से कट रहा है, या जो 3 का विभाज्यता का नियम होता है वही 9 का विभाज्यता का नियम होता है, अगर इसका योग या तो 3 से कटे या तो 9 से कट जाए, ये पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। देख लेते हैं, इसको जोड़िएगा 9, 9 दूना के 18। अब इसको अगर हम काटिएगा तो कितना, 2। ठीक है, ये पूरी संख्या कट जाएगी। अब ये हो जाएगा 9 का विभाज्यता का नियम। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम, जिसके लास्ट में 0 आए वो सभी संख्या 10 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जिसके अंत में क्या है, 0 आए वो संख्या पूरी तरीके से 10 से विभाजित हो जाएगी। 10 से विभाज्यता का नियम सबसे होता है। आप लोग किसी भी संख्या में देखिए, अगर 10 से पूछे तो उसके लास्ट में जाइएगा और देखिएगा अगर 0 है तो पूरी संख्या 10 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग लास्ट का, आप देखेंगे हम लोग 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम, इसमें सम और विषम के बारे में देखा जाता है। अगर सम का योग विषम के योग के बराबर है या डिफरेंट 11 को हो या 11 के मल्टीपल में हो तो वो क्या हो जाएगा, 11 से क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई समान संख्या, अब इसका देखिए डिफरेंट, ये सम हो जाएगा और ये विषम ले लेते हैं हम। अब ये ऊपर वाला जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 7 6 13। और देखिए अगर नीचे वाला जो है इसको जोड़िएगा, अगर ये इसके बराबर हो जाएगा तो ये पूरी संख्या 11 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। इसको जोड़ते हैं 10 10 3 13, ये देखिए दोनों बराबर आ गया। अगर ये बराबर हो गया या इसका डिफरेंट 0 हो गया या 11 हो गया या 11 का मल्टीपल हो गया, ठीक है, ये सभी संख्या 11 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक। और आपकी हमारी क्लास कैसी लगी, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, नमस्कार।